Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के बारे में काफ़ी कुछ बेसिक बताया था. आज चलिए उसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे कि परसेंटेज के सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है परसेंटेज में. इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है बुक में, क्लास 5 की बुक में ये दिया हुआ है. ये ग्रिड दी हुई है स्क्वायर की, इसमें कुछ ऐसे स्क्वायर्स ब्लॉक्स बने. उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ये 100 स्क्वायर्स हैं, अगर इनको काउंट करेंगे तो ये कितने निकलेंगे 100. उन 100 स्क्वायर्स में से कुछ स्क्वायर्स ऐसे होंगे जिनको हमने ग्रीन कलर से पेंट किया, कुछ को ब्लू से, ब्लैक से, पिंक से, रेड से. ये सारे परसेंटेज दिए हुए हैं कि 10% इतने थे जिनको हमने ग्रीन से किया, 12% को हमने ब्लू से किया. ये सारे कुछ पेंट करने के बाद कुछ ब्लॉक्स ऐसे थे जिनको हमने पेंट नहीं किया. तो जिनको सपोज हमने पेंट नहीं किया वो कैसे रह जाएंगे, वाइट रह जाएंगे. तो उनमें पूछा है कि बताइए तो वाइट जितने बच गए ग्रिड्स, जितने स्क्वायर्स बच गए, उनका क्या परसेंटेज है. ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये परसेंटेज है इन सब का हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर टोटल. सपोज आपने इन सबको टोटल किया और आपका आंसर आ गया 30%. इन सब का टोटल करने के बाद आपका आ गया 30. अब आपको किसका निकालना है, वाइट वाले का. तो वाइट वाले का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारा कितने का दिया है 100 का. तो उस 100 में से 30% को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 70%. तो आपने देखा कि सबको ऐड करके फिर वाइट में से निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दिया और जो आंसर आया उसमें परसेंट का साइन लगा दिया. परसेंट का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमारा टोटल कितने का था 100 का था. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का दिया होता है, सपोज कोई ऐसे कंपटीशन है उसमें 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. ओके, 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको प्राइज़ मिला. अब बताइए कि वो कितने स्टूडेंट्स का परसेंटेज जिनको प्राइज़ नहीं मिला, हु डिड नॉट गेट द प्राइज़. उन स्टूडेंट्स का आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है. तो बिकॉज यहाँ टोटल 100 का है इसलिए जितने प्राइज़ मिले उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70. और टोटल 100 है इसलिए हम लोग उसमें क्या लगा सकते हैं, परसेंट का साइन. तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 70%. ओके, तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं. अब मैं आपको थोड़ा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताती हूँ जो 5th 6th की बुक में दिए ही दिए रहते हैं. कैसे वो क्वेश्चंस होते हैं आप ध्यान से देखेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का दिया होता है कि कोई भी परसेंटेज आपको दिया होगा 64%, ओके, या ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 5 होल 1/3%. आपको इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में. किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये वर्ड लिखा होता है यहाँ पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करिए. तो देखिए 64% को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया जो परसेंट का 100 होता है वो कहाँ पे आ जाता है, डिनोमिनेटर में. अब इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में आ चुका है लेकिन हम इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में करते हैं, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना हम उसको टेबल से कट करते हैं. तो हमने देखा 2 के टेबल से कट हो रहा, फिर अगेन ये 2 के टेबल से कट हो रहा. अब ये कट नहीं होगा तो इसका फाइनल आंसर हो गया 16/25. तो हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. अब सपोज ये मिक्स नंबर में लिखा हुआ है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले इसको सिंपल में चेंज करेंगे. तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 5 15, और जो भी मल्टीप्लाई करके आता है नंबर उसको इस न्यूमरेटर वाले नंबर से प्लस कर देते हैं. तो 15 + 1 कितना हो गया 16. अब डिनोमिनेटर में कौन सा लिखते हैं, जो पहले से दिया हुआ है नंबर. तो ये आपका आ गया 16/3%. तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, सिंपल फ्रैक्शन में. अब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो आप देखिए ये जो परसेंट का 100 है वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आता है. तो ये डिनोमिनेटर में पहले से 3 दिया हुआ है तो हम लोग उसके बगल में ही लिख देंगे इसको 3 × 100. और फिर आप इसको कट करोगे, आप देख रहे हो 2 के टेबल से 16 और 100 कट हो जाएंगे, अगेन 2 के टेबल से कट हो गया. अब कट नहीं होगा तो न्यूमरेटर में आपका आ गया 4 और डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है 3 और 25, दोनों का मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4/75. ये फाइनल आंसर आ गया. तो मिक्स को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में, उसके बाद हमने उसको परसेंटेज का साइन लगाया, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया. अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं. सपोज आपका जो परसेंटेज है वो डेसिमल फॉर्म में दिया है, तब आप उसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और जो परसेंटेज का 100 है वो नीचे लिख दिया. सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है. उसके बाद हमने देखा कि यहाँ डेसिमल लगा है, इस डेसिमल को हम रिमूव करेंगे.
ऐसे आप रिमूव करके शो करोगे कि जब आप डेसिमल को रिमूव कर रहे हो तो न्यूमरेटर में ये नंबर है राइट, तो आपके डिनोमिनेटर में कुछ जीरो आएंगे। वो कौन से जीरो होंगे, हम लोग ऐसे 1 करके जीरो लिखेंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं, अगर 2 डिजिट्स है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2। सपोज ये नंबर होता 282, तब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए, 1 2 3, तो हम लोग कितने लगा देंगे, 3 0। तो डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम लोग नीचे जीरो लगा देते हैं और इस डेसिमल को यहाँ से हटा दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, न्यूमरेटर में जस्ट बचा 282 और ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 1 लिखोगे और टोटल 5 0 लिख दोगे। ये आ गया। अब हम इसको टेबल से कट करेंगे। अगर ये कट हो रहा है तो आप देख रहे हो 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा और ये 2 5 ज़ा 10, ये 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो आपका आंसर हो गया 5 और ये 4 0। अब ये किसी भी नंबर से कट नहीं होगा, तो जब ये कट होना बंद हो जाता है तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना था, डेसिमल को रिमूव करके नीचे जीरो लगाने थे और फिर से फ्रैक्शन को कट कर देना था जब तक ये सिंपलेस्ट कट नहीं हो जाता। ओके, तो आपने देखा ये 3 तरीके के परसेंटेज मैंने आपको बताए, नॉर्मल, मिक्स नंबर और डेसिमल। सबको आपने नॉर्मल सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आता है, इसी का वाइस वर्सा। सपोज आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब की बार आपको क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो मैं कुछ सम्स लेती हूँ, जैसे ये 1/4 लिखा है। अब हमें इससे किससे कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन में राइट, इसमें परसेंटेज का साइन नहीं है। अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है किसी चीज़ को भी परसेंटेज में, तो हम लोग हमेशा उस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो 100 हम लोग लिखते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखते हैं। ओके, अब आप देखो डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पे 100 है। अब आप इसे कट करोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10। अगर ये कट हो रहा होगा तो आप इसे कट कर दोगे और फाइनल आपका आ गया 25, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें किसका साइन लगा देंगे, परसेंटेज का। एक और मैं आपको मिक्स्ड वाला बताती हूँ। ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड को पहले हमें नॉर्मल में सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 15। 15 में ये न्यूमरेटर की वैल्यू को प्लस किया तो 2 को प्लस किया, कितना आ गया, 17। डिनोमिनेटर में लिखा है 5, तो आपका सिंपल फ्रैक्शन बन गया 17/5। अब इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया। अब आपने देखा 5 और 100 कट हो रहा है, कट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं बची है, सिर्फ न्यूमरेटर में बची है और दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ जाएगा 340 और उसमें क्या लगा दोगे आप, परसेंटेज का साइन। तो आपने देखा फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का मैं आपको क्वेश्चन